कि वे मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें, अपितु उन्हें प्रेम प्रति स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति हेतु अनुरोध करें। इसी क्रम में हमारा विद्यालय प्रगतिवादी होते हुए भी अपनी मूर्ति गणेश वंदना के रूप में हर साल प्रस्तुत करता है। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है गणेश वंदना। मुदाकराश्रिते भदैत्यकं नता शुभाशनाशनं नमामि तं विनायकम्। चूँकि किसी भी विद्यालय के जीवन में ज्ञानदायी हरिचंदन कुंकुम पंकयुतं मुनिवृंदगणेन्द्रकं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी के रूप में जगत प्रसिद्ध है, इसलिए शिव स्मरण भी अत्यंत आवश्यक एवं मंगल कारक है। प्रभुं प्राणनाथं विभुं देशनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भावभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीरे। For giving their precious time for this school, for my guardians. Along with them, I also welcome all my guardians and I bless my kids present here, because without the cooperation and contribution of guardians, nothing is possible. I am really thankful to them for their contribution, their cooperation, and this is really a pleasant experience for us today, especially today, because after 4 years we have assembled again to celebrate this ceremony. So today is really a very special day for us. Now again I want to express my special gratitude for this outing, for these outstanding personalities for being with us, and I am thankful to guardians, parents for coming here and join us and to bless my kids who are going to perform before you shortly. Now everything is okay. Sir will tell you about the achievements of the school, but being a teacher, I want to say one thing, that be punctual and be laborious and the world will be yours. Thank you. मुख्य अतिथि महोदय एवं अध्यक्ष जी, डायनेमिक पब्लिक स्कूल की प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाओं तथा मेरे सम्माननीय अभिभावक महोदय, अभिभाविका महोदयाएं,
एवं हमारे सच्चा नन्हे मुन्ने बच्चों, सर्वविदित है, फिर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मधुमास का समय चल रहा है। एक अजीब उन्माद, अजीब जोश, अजीब आशा की किरण हर प्राणी में इस ऋतु में संचरित होती रहती है। ऐसे मधुमास में मधुरात की तरह आज का यह वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 4 वर्षों के पश्चात पुनः संपन्न हो रहा है, होने जा रहा है, तुम्हें कह सकते हो ही रहा है। इसके लिए जो भी हमारे सहयोगी हैं, सबके प्रति विद्यालय परिवार आभार व्यक्त कर रहा है। अभी तो ये भूमिका चली, कार्य सौंपा गया है कि विद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालेंगे। हाथ में कोई लाइट वगैरह तो लोगों ने दिया नहीं, प्रकाश कैसे डालूं? फिर भी जो संभव है वाणी द्वारा प्रकाश डालूंगा। कब स्थापना हुई? 2001। सन 2001 में स्थापित डायनेमिक पब्लिक स्कूल आप सभी के सहयोग से नित्य नवीन उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। जिसके पास दृष्टि है वह इसको देखता है, जो आंखें बंद किए रहता है वह कहता है कि कुछ नहीं, कुल धाम सो रहे बसेगी। और विकास क्रम की इस यात्रा में कुछ उतार चढ़ाव भी आए, जिनका हम सबने मिलकर डट कर सामना किया। अंत में जीत हमारी हुई। ईश्वर ने इसी कार्य के लिए विद्यालय का शुभारंभ कराया कि समाज से अज्ञानता को मिटाना है। हम लोग फाइटर हैं, लड़ाकू। अज्ञान के खिलाफ लड़ाई हमारी चलती है। चाहते हैं कि अज्ञान जो कि दुश्मन को एकदम मिटा के नेस्तनाबूद कर दें। एक डॉक्टर साहब रोग के प्रति लड़ाई चलाते हैं। इस तरह से सबके कार्य पूर्ण होता है। सफलता कहीं दिखती है, कहीं नहीं दिखती है। और हम आशा करते हैं कि यह विकास क्रम इस सफलता के पायदान पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अब स्विच ऑफ कर रहा हूँ अपना, ताकि और लोगों को मौका मिले। जय हिंद, जय भारत। तत्चराचरम सासंकाक्षिताजेन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान
पदवाक्य प्रमाण पारावार्य प्रखर वक्ता और हमारे विश्वविद्यालय के संकट मोचन हमारे गुरु जी, इस महनीय विद्यालय के प्रबंधक महोदय और प्राचार्य, शिक्षा जगत में दो मुख्य आधार तत्व होते हैं। पहले एक गुरु और शिष्य होते थे। इस समय अध्यापक और विद्यार्थी होते हैं, छात्र होते हैं। विद्यार्थियों की 3-4 श्रेणियां बतलाई गई हैं कि विद्यार्थी कब होता है और वो शिष्य कब बनता है, शिष्य होने के बाद वो छात्र कब बनता है और छात्र होने के बाद अंतेवासी कब कहलाता है। जब कोई छात्र, जब कोई बालक अपने घर से अध्ययन के लिए निकलता है तो उसकी मात्र एक ही इच्छा होती है, एक ही आधार होता है कि हमें विद्या प्राप्त करना है। इसलिए जब वो घर से निकलता है तो केवल विद्यार्थी रहता है। स्कूल में आने के बाद जब गुरु की उस पर दृष्टि पड़ती है और गुरु अपने साम दाम दंड नीतियों के द्वारा उसे संस्कृत बनाता है, तब वह शिष्य कहलाने लगता है। उसके बाद वही छात्र जब अपने गुरु पर आने वाले दुर्भावनाओं को रोकने लगता है, गुरु पर आने वाले धूल और धूप दुखों को रोकने लगता है, छात्र के समान व्यवहार करने लगता है, तब वह छात्र कहलाने लगता है। कुछ दिनों बाद गुरु का जो आचार होता है, जो व्यवहार होता है, उसके एकदम निकट से वह जब व्यवहार करने लगता है तब उसे अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी शब्द का मतलब होता है अंते समीपे वसति इति अंतेवासी, मतलब गुरु के समीप में रहने वाला। कोई आवश्यक नहीं कि गुरु के घर के समीप रहे, गुरु के आचार के समीप रहे, गुरु के व्यवहार के समीप रहे, तब भी वह अंतेवासी कहलाता है। परंतु छात्र केवल विद्यार्थी न रह जाए, केवल शिष्य न रह जाए, केवल छात्र न रह जाए, अपितु इन चारों का समेकित रूप बनकर बने, यही हमारे अध्यापकों और हमारे गुरुचरणों का अभिमति रहती है, इसी में अभिमति रहती है। छात्र को केवल साक्षर नहीं होना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा केवल किताबी ज्ञान को अर्जित करता है तो वह साक्षर बनता है। शिक्षित कब बनता है? शिक्षित तभी हो सकता है जब वो संस्कारों से युक्त हो, संस्कार उसके उस व्यवहार में आ जाए, तब वह शिक्षित हो जाता है। और वर्तमान की आवश्यकता है कि हमारा प्रत्येक बालक, हमारी प्रत्येक संतति संस्कारित हो, संस्कृत बने। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? एक छोटी सी घटना आपको बतलाता हूँ। शायद आप, एक घटना नहीं, ये सत्य घटना है, आप सब जानते होंगे, मैं केवल याद दिला देता हूँ। गुजरात के राजकोट में एक अध्यापिका थी, उनका एकलौता पुत्र था और वो पुत्र पिता के देहांत होने के बाद उस अध्यापिका ने अपना सर्वस्व समर्पित करके उस पुत्र को पढ़ाया, लिखाया, अपनी सारी इच्छाओं को मान करके, जैसा हम आम लोग करते हैं कि अपने इच्छाओं को रोक करके अपने बच्चों की इच्छाओं के प्रति अपने आप को समर्पित किए रहते हैं, वह माँ भी ऐसे ही करती रही।
संयोग से बालक बड़ा अच्छा हुआ, होनहार था, आगे चलकर वो प्रोफेसर बन गया। माँ भी बड़ी खुश थी कि मेरा बालक, मेरा बच्चा प्रोफेसर बन गया। एक अच्छी डॉक्टर बहू भी मिल गई। जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। अचानक एक दिन माँ को पक्षाघात, लकवा मार गया। 2 महीने तक माँ का दोनों पैर काम करना बंद कर दिया। एक ही बिस्तर पर माता पड़ी रहती थी। उसी बीमारी की अवस्था में एक दिन वह पुत्र आया, प्रोफेसर जी जो बन चुका था वो आया और माँ को सहारा देकर के खड़ा किया। माँ बड़ी खुश हुई कि आज मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का लाठी बन गया है। फिर वो अपनी माँ को सहारा देकर सीढ़ियों के सहारे छत पर ले गया। माँ और खुश होती जा रही थी कि पुत्र को पता है कि मैं 2 महीनों से एक ही जगह पड़ी हूँ, तो मुझे धूप दिखाने छत पर ले जा रहा है। वहाँ कुछ देर तक धूप दिखाने के बाद उस बालक को, उस लड़के ने माँ को पुनः गोद में उठाया। तो माँ बड़ी खुश हुई, कही कि मेरे जैसा भाग्यशाली माँ कौन हो सकती है जिसे इस कलयुग में श्रवण कुमार मिल गया। उसके बाद आप प्रार्थना करें कि ऐसा कोई जीव, ऐसा कोई मनुष्य किसी के साथ न करे। उस प्रोफेसर ने अपनी ही माँ को गोद में उठाकर उस 4 मंजिल मकान से नीचे फेंक। सामान्य वहां के रहने वाले लोगों को लगा कि हो सकता है माँ गई हो, गिर गई हो। उस माँ को पता नहीं चला क्योंकि 2-4 सेकंड में नीचे आकर उनका देहावसान हो गया। वहीं पुलिस जब उनके पीछे पड़ी तो सीसीटीवी के माध्यम से ये पता चला कि वो माँ मरी नहीं थी, उसे मारा गया था। इसी प्रोफेसर के द्वारा मारा गया। पूछताछ में प्रोफेसर साहब ने बताया कि मैं इस माँ के बीमारी से इतना तंग आ गया हूं कि मुझे इस जंजाल से दूर होना था, इसलिए मैंने ऐसा व्यवहार कर दिया। ऐसा आप सोचिए, जो माँ 9 महीने तक अपने पेट में जिस बच्चे को पाली हो, उस माँ के 2 महीने की बीमारी उस बच्चे को इतना जंजाल हो गया कि उसने उसे छत से फेंक दिया। जिस माँ ने अनगिनत रातें उसके साथ काटी हो, अपने बेटे के लिए क्या सोची होगी ये तो मैं नहीं जानता। परंतु हमारे साथ ऐसा न हो, हम न फेंके जाएं, इसलिए हमें आज ही यह सोचना होगा कि हम अपने इसलिए यह संस्कार देने का जो कार्य है वह माता पिता पर अधिक है, समाज पर अधिक है। आज के इस वार्षिकोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर दुर्गेश पाठक जी, आप हमारे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में न्याय दर्शन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब होना तो साधारण चीज़ है, आजकल कोई हो जा रहा है। सबसे बड़ी विशेषता इनमें है आप ऐसे गुरु के शिष्य हैं जिनका पूरे भारत में डंका बजता है। प्रोफेसर राजा राम शुक्ल जी बहुत बड़े विद्वान हैं जो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और बहुत ही कम अवस्था में उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। ऐसे महान गुरु जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस समय प्रोफेसर हैं और देश के जो विभिन्न शिक्षा निकाय हैं
उनके वो सदस्य हैं। ऐसे महान गुरु के शिष्य हमारे पाठक जी। हमारी बड़ी इच्छा थी, हम तो यहाँ के परमानेंट अध्यक्ष हैं, जब इच्छा होती है सबसे पहले किसी भी कार्यक्रम में हमारे यहाँ पूर्वांचल में गोबर गणेश का पूजन होता है। कहीं से गोबर उठा ले आओ और उसमें जो है अक्षत चंदन डाल दो, बस पूज्य हो जाता है। वही हाल हमारी है। हमारे अंदर कोई विशेषता तो नहीं है, बस एक विशेषता है, काशी में हूँ और हमारे प्रति आपके इस विशिष्ट विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय हैं श्री भास्कर चतुर्वेदी जी हमारे भक्त हैं। और आपने देखा होगा कि हमने माला निकाला और उनको पहना दिया। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि माला पहनने के बाद स्वयं नहीं निकालना चाहिए, या तो कोई निकाले या तो निकालने के बाद जो अपना कोई प्रिय हो उसको पहना देना चाहिए। व्यवस्था है। हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथी आई हाथी आई हाथी आई, तो कोई मलबे में पड़े, कुछ तो आचार व्यवहार से कुछ झलक नाटके से। नाटक भी तो एक शिक्षा का कारण होता है। व्यवहार पूरा जीवन ही नाटक है। शेक्सपियर ने लिखा पूरा जीवन ही नाटक है और ये संसार जो है रंगमंच है और इस रंगमंच पर हमको जो किरदार दे दिया गया है उसको हमें निभाना है। मित्रों, बहुत अच्छी बात हमारे पाठक जी ने सुनाई घटना के द्वारा। शिक्षा और पढ़ाई दो चीज़ है। आजकल हम पढ़ रहे हैं, शिक्षित नहीं हो रहे हैं, बहुत दुखद है। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ले रहे हैं और ये आज का दर्द नहीं है। हमारे महापुरुषों ने आज से 50 साल पहले 60 साल पहले इसको अनुभव कर लिया था। हमारे देश के महान दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बार कहा था एक समारोह में कि हम महाविद्यालयों में जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। शब्द पर ध्यान रखिएगा। कोई कोई लोग अध्ययन के लिए स्वतः प्रेरित होते हैं, नहीं तो जबरदस्ती उनको भेजना ही पड़ता है। हम आज विद्यालयों में अभी एक शब्द का प्रयोग और शिष्य पैदा होता था, ऋषिकुल समाप्त हो गए। अब हम आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। ये चिंता का विषय है। हम पूरे देश को, पूरे विश्व को एक जगह बैठा करके शिक्षित नहीं कर सकते, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति होगा वो करोड़ों को शिक्षित कर देगा अपने आचार से, अपने व्यवहार से। राधाकृष्णन जी ने कहा कि हम महाविद्यालयों में भेजे जा रहे हैं और वहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं, हम शिक्षित नहीं होकर निकल रहे। हमारे यहाँ जो अध्ययन अध्यापन की प्रणाली है वो एक रेस के घोड़े तैयार करने से कहीं ज़्यादा मैं नहीं समझता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तन्मय होकर के शिक्षा प्रदान करते हों। हम अध्यापक भी सोचते हैं कि चलो किसी तरह से जान छुड़ाओ। 4:30 बज गया, हमने अपने पूज्य पिताजी को देखा था, सुबह 6 बजे से पढ़ाते पढ़ाते 10 बजे वो खाली होते थे। निःशुल्क शिक्षा काशी की एक परंपरा रही है संस्कृत के विद्वानों को पढ़ाने की। वे निःशुल्क शिक्षा देते। हमारे यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ाया जाता, फीस लेकर के अध्यापन नहीं होता, अपितु शिष्य को भोजन करा करके, उसको आवास दे करके, उसको वस्त्र दे करके और उसको शिक्षा दी जाती है। इसीलिए आज भी पूरे विश्व में काशी के विद्वानों का डंका बजता है। कहीं कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन काशी का एक भी विद्वान कहीं चला जाता है तो वो
लाखों पर भारी पड़ता है। वो उस विद्वान की विशेषता नहीं है, वह जिस कारखाने से निकला है, जिस जगह से उस पर बाबा की बड़ी कृपा होती है, जिस पर बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है, वो काशी में प्रवेश करता है। काशी की शिक्षा के लिए विदेशी लोग तरसते रहते हैं, देवता लोग तरसते रहते हैं। देवता भी भेष बदल करके काशी में पढ़ने आते हैं। पक्के महाल की मैं घटना बता रहा हूँ। पक्के महाल में बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उनके पास एक विद्वान आए और उन्होंने कहा बृहस्पति कहाँ है। नक्षत्र मंडल में इस समय बृहस्पति कहाँ है। उन्होंने गुणा गणित किया, कहा अपने जगह पर नहीं है कहाँ, अपने स्थान पर नहीं दिखाई दे रहा, विचलन हो गया है बृहस्पति का। है कहाँ? कहा कि गणित तो बता रही है कि आसपास नहीं होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तो कहा कि तो शास्त्र हमारा पूछा है। ये काशी की मैं घटना बता रहा। बृहस्पति जी ने प्रणाम कर लिया, धन्य है काशी, मैं ही बृहस्पति हूँ। और बृहस्पति ऐसी ये काशी है, ये काशी साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण को भी जब शिक्षा देनी थी तो यहाँ से संदीपनी ऋषि को बुलाया गया, वो काशी से बुलाए गए थे, क्योंकि राजपुत्र थे, विशिष्ट शिक्षा देनी थी। कौन शिक्षा देगा? तो उनको काशी से बुला करके उज्जैन में और महर्षि संदीपन के आश्रम वंदन करता हूँ। और आज के शुभ अवसर पर मैं सभी अभिभावकों का अभिनंदन करता हूँ। और जो छात्राएं परीक्षा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किए हैं, उनका तो मैं अभिनंदन करता हूँ।